भारत के पास फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट तो आज की डेट में नहीं है, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना इन जैसे दुनिया के जितने भी देश हैं, इनके पास जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनको टारगेट करके कैसे निशाना बनाना है, इस दिशा में भारत ने एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, जिसके लिए डीआरडीओ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जो फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि नॉर्मल रडार्स इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, तभी इनको स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। क्योंकि अगर रडार्स के ऊपर ये डिटेक्ट हो गए तो एनिमी के फाइटर जेट्स या फिर ग्राउंड बेस्ड वेपन्स इनको आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार्स डिटेक्ट ना कर सकें, इसके लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रडार्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो रडार से निकलने वाली वेव्स को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर एक एंगल के ऊपर इनको डिफ्लेक्ट कर देती है। इनका स्पेशल एंगुलर डिजाइन रडार सिग्नल्स को अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये एनिमी के रडार के ऊपर छुप जाते हैं। वेपन्स और फ्यूल टैंक्स भी इंटरनल बेस में रखे जाते हैं, यानी फायर करने के बाद ये अंदर से छुप जाते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल कम हो और फाइटर जेट एनिमी के रडार के ऊपर एक छोटी या फिर इनविजिबल ऑब्जेक्ट लगे। इसके साथ ही स्टेल्थ फाइटर जेट का जो इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है, ताकि इंजन से निकलने वाली इंफ्रारेड और हीट वेव्स को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, क्योंकि हीट सीकिंग मिसाइल्स इंजन से निकलने वाले हीट सिग्नेचर्स को टारगेट करती हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के 16 देशों के पास आज की डेट में स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है, और चाइना ने तो 2-3 वेरिएंट्स बनाने के बाद सिक्स्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है। एंड हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भारत से काफी पहले ही एक स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाए। एंड आजकल का देखने को मिल रहा है, ये जो रडार एब्जॉर्बिंग स्टेल्थ कोटिंग होती है, इसको ड्रोन्स और बाकी एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में स्टेल्थ फाइटर जेट का यूज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए दुनिया की मेजर कंट्रीज ने एक ऐसा रडार डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी काफी हद तक डिटेक्ट कर सके। अभी तक तो खैर ऐसा कोई भी रडार डेवलप नहीं हुआ है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को 100% तक डिटेक्ट कर ले, लेकिन 2-3 कंट्रीज ने ऐसे लो फ्रीक्वेंसी रडार्स को डेवलप कर दिया है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी कुछ हद तक डिटेक्ट कर सकते हैं। 100% सक्सेस रेट तो नहीं है, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट सामने आए हैं। अभी की जो लो फ्रीक्वेंसी रडार्स हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट की एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड या फिर साइज या एक्यूरेसी के साथ इन सब चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रीज ने इनको डिप्लॉय करके रखा है। एंड भारत के पास भी है, लेकिन भारत अभी तक अपने लो फ्रीक्वेंसी रडार्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था, प्राइमरली रशिया से। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को भी ये लो फ्रीक्वेंसी रडार्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे, यानी इनके लिए किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं जाना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने भारत का पहला इंडिजीनियस वीएचएफ रडार डेवलप कर दिया है, जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने ये रडार एरो इंडिया एयर शो में अनवील किया है, और ये एक डिजिटल फेस्ड एरे रडार है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की है। खास बात यह कि ये रडार डीआरडीओ ने पिछले 2 सालों में ही बनाया है। इसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइप ये सब कुछ 2 साल में ही कंप्लीट किया गया है, और डीआरडीओ की 60 लोगों की एक टीम पिछले 2 साल से लगातार इस रडार के ऊपर काम कर रही है। डीआरडीओ ने बताया कि ये हाईली मोबाइल रडार है, यानी कि इसको ट्रक के ऊपर फिट करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर आसानी से लिया जा सकता है। इसके साथ ही भारत का ये वीएचएस रडार -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम कर सकता है, यानी कि लद्दाख से लेकर राजस्थान इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि वो अभी भी इस रडार के ट्रायल्स कर रहे हैं, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को और भी एनहेंस किया जा सके, और जल्द इसको क्लियरेंस दे दी जाएगी, जिसके बाद ये कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा, और अगले 2 साल में ये भारतीय सेना के पास, यानी कि भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाएगा। ये वाकई में भारत के लिए काफी प्राउड मोमेंट है, और हमें डीआरडीओ के ऊपर गर्व है।